मैं जब जवान था, सेना में नौकरी कर रहा था, उस समय मैंने मार्च पास्ट किया था राजपथ पर। और अब की बार हालत ये हो गई है कि मैं कृषक हूँ। कृषक होने के नाते और इन कार्यालय कानूनों के खिलाफ अब की बार जो हम मार्च करने जा रहे हैं 26 जनवरी के सेलिब्रेशन के लिए, वो ट्रैक्टरों पर होगा। को रोका गया तो ये समझ लो कि सरकार का खाल या बक्कल उतारने का काम हम लोग करेंगे। मतलब इतना रोष किसानों के अंदर है कि अगर उसके ट्रैक्टर को रोक दिया गया और उसके आमना सामना हो गया तो सरकार के लेने देने भारी हो जाएंगे। किसान शांति प्रिय अपनी ट्रैक्टर रैली निकाल रहा है और उसको बाहर से जो रोड मांग रहा है, जो उसका अंदर भी नहीं जा रहे हैं हम, तो जो गणतंत्र दिवस की जो परेड है उसको भी प्रभावित नहीं करे, उसके बाद से हम निकाल रहे हैं। और अगर उसके बाद भी हमें नहीं रोका गया तो आमने सामने लड़ाई होने की पोजीशन में। सरकार सोचे इस बात को और बड़ी गहनता से दें कि ये हल्के में नहीं ले, क्योंकि किसान में ये आंदोलन इस टाइप से हो गया है अभी फिलहाल कि जो आंदोलनकारी अग्रणी नेता है उनके बस में नहीं है रोकना उस परेड को। हाँ, वो शांति बनाए रख सकते हैं, ये अपील कर सकते हैं, लेकिन परेड होती रहेगी, ये निश्चित बात है। सरकार रात से बड़े बड़े पत्थर वगैरह रास्ते में डाल रही है। अगर ऐसी स्थिति कर रही है सरकार टकराव की तो बहुत ही ये मानो कि खून खराबा होने वाली स्थिति में ये हम लोग आपको प्रेस के माध्यम से कह रहे हैं कि सरकार को आप चेताएं कि स्थिति बहुत विकट परिस्थिति होने वाली है। अगर झंडे को रोका गया तो सरकार की खाल उतार ली जाएगी। ये भाजपा सरकार जो किसान विरोधी 3 काले कानून लेकर के आई है और देश भर का जो किसान है वो महीनों से आंदोलन कर रहा है, उसके समर्थन में हम भी झुंझुनू ज़िले में संयुक्त किसान मोर्चा शाखा झुंझुनू के बैनर के नीचे आज करीब 40 दिन से अनिश्चितकालीन धरने के ऊपर जिला कलेक्ट्रेट के सामने बैठे हैं। उसमें सारे संगठन जो किसानों के संगठन हैं, सामाजिक संगठन हैं, जो और भी जनवादी संगठन हैं या कोई व्यक्ति हैं जो इस कानूनों के विरोध में हैं, वो सब इसमें बराबर की भागीदारी ले रहे हैं। और उसके बाद में हम लगातार 5-6 दिन से पूरे ज़िले में गांव-गांव में जाकर के जगह जगह जाकर के लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, लोगों को जनजागरण कर रहे हैं, इस कानूनों के बारे में हम बता रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा सरकार ने इस कानूनों के बारे में जिस तरह का मतलब किसानों को बदनाम करने का जो षड्यंत्र रचा है, जैसे अभी हम इस आंदोलन को खालिस्तानियों का आंदोलन कर रहे हैं। कौन है खालिस्तानी? मतलब इस देश में हम एक ही बात पूछना चाहते हैं कि भाजपा सरकार आने के बाद में क्या इस देश में नक्सली टुकड़े टुकड़े गैंग, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, मतलब इस सरकार को शर्म आनी चाहिए कि इनकी इंटेलिजेंस है, इनके लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं। और बात है जो मतलब किसानों के लिए कर रहे हैं। अगर वास्तव में ऐसा है तो वो पकड़ क्यों नहीं रहे हैं उनको? और इससे ऐसा लगता है कि भाई इन्हीं की ये साजिश है और इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए और कि जो सही बात है वो जनता के सामने, किसानों के सामने आए नहीं, और इसी के तहत ये मतलब सारा काम कर रहे हैं। तो इसी के लिए देश भर का जो किसान है वो 26 तारीख को परेड इसी बात के लिए कर रहा है कि हम ट्रैक्टर लेकर के देश भर का जो किसान है वो उनको ये बताएगा कि भाई हम किसान हैं और इस देश में आपसे ज़्यादा देशभक्ति हम में है। और अगर इसकी कोई इजाज़त नहीं देगा तो भी देश का जो स्वतंत्रता दिवस है, गणतंत्र दिवस है, उसको मनाने का हर व्यक्ति को अधिकार है, हर गण को अधिकार है। इसलिए ये जो ट्रैक्टर रैली है किसानों की ये निकल रही है और हम पूरे ज़िले में लोगों को प्रेरित कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा गाँव से भेज रहे हैं। और झुंझुनू जिला हेडक्वार्टर पर और नवलगढ़ से और उदयपुर वाटी से हमारे साथी हैं। और इस हमारे जो संयुक्त किसान मोर्चा है इसमें भारतीय किसान यूनियन, जय किसान आंदोलन, शहीद भगत सिंह विचार मंच और शेखावाटी किसान मंच, किसान मजदूर एकता मंच, सारे जितने भी जो किसानों के संगठन हैं वो हम एक सामूहिक रूप से मतलब सारा ये प्रोग्राम कर रहे हैं। और हम ये ज़िले के किसानों से और हर आम आदमी से यह अपील करते हैं कि ये सिर्फ किसानों के ही खिलाफ नहीं है, ये आम आदमी के खिलाफ है। क्योंकि ये जो आवश्यक वस्तु अधिनियम का जो कानून बना हुआ था जिसमें कोई आवश्यक वस्तुओं का स्टॉक नहीं कर सकता है उसका खुला कर दिया। और इससे ये पूंजीपति हैं सारे जो किसानों की जो उपज है वो सस्ते में खरीदेंगे और फिर उसके बाद में अपनी गोदामों में भरेंगे वो। और
जो ही मतलब कमी आएगी समाज में तो अनाज तो सबको खाना पड़ेगा। इसलिए 20 रुपये किलो का गेहूं अगर ये खरीदेंगे तो वो 200 रुपये में हम जो अनाज बेचेंगे और गेहूं मतलब आटा बेचेंगे। और ये इसलिए जो बार बार ये बात आती है कि किसान आंदोलन नहीं कर रहे हैं, किसान आंदोलन कर रहे हैं। और किसानों के साथ साथ देश भर का जो भी मेहनत कसा, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे बुद्धि हो, इस देश का नागरिक हो, उसको सबको राइट है मतलब इस जो काले कानून है उसका विरोध करने का, क्योंकि ये सबको प्रभावित करेगा। इसलिए आज हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये बता देना चाहते हैं कि भाजपा सरकार है उसको जल्दी से जल्दी तीनों काले कानूनों को रद्द करना चाहिए। और इस ठंड में जो देश भर का जो किसान सड़कों पर बैठा है वो अपने घर तभी जाएगा जब ये बिल्कुल निरस्त हो जाएंगे। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस साथियों के द्वारा इसीलिए रखी गई है कि भाई प्रेस को कम से कम ये बताएं कि हम 26 तारीख को क्या क्या करने वाले हैं। 23 तारीख का हमें जो प्रोग्राम है वो भगत सिंह जी की सुभाष चंद्र बोस की पुण्यतिथि है। तो सुभाष पार्क से तो उसको तय करेंगे कि हम कहाँ से उस रैली को स्टार्ट करेंगे। और 23 जनवरी को हम करने के बाद में सैकड़ों ट्रैक्टर रवाना कर देंगे वहाँ से झुंझुनू से, और उसके बाद में 23-24 तक हम लोग भी चले जाएंगे। ये हमारी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा है और मकसद है।